नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक सफेद कोट, एक गर्दन में टंगा हुआ आला और उसके पीछे कातिल इरादा। दमोह के अस्पताल में जो हुआ वो सिर्फ धोखा नहीं बल्कि वो भरोसे की हत्या है। जिससे मरीजों ने मसीहा समझा वो मौत बांटता रहा। 7 लोगों की जिंदगी चली गई क्योंकि एक झूठा डॉक्टर सच्ची सर्जरी कर रहा था। आज सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अस्पताल का गुनाह है या पूरा सिस्टम जिससे होकर यह फर्जी डॉक्टर गुजरा वही दोषी है। आज की बहस में हम उस सच्चाई को बेनकाब करेंगे, वो सच जो आपको भी चौंका देगा। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। दमोह का गुनाहगार फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव पुलिस के शिकंजे में है, जहां पूछताछ और जांच में के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले तो उसके नाम का खुलासा किया गया। जांच में पाया गया कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प का असली नाम नरेंद्र यादव है और आरोपी मूलतः यूपी के कानपुर का रहने वाला है। दस्तावेज की पड़ताल और जांच में पाया गया कि इसके घर का कोई भी सदस्य ईसाई नहीं है। इसने विदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दस्तावेज को एडिट कर अपना नाम नरेंद्र जॉन कैम्प रखा था। पुलिस की पड़ताल में क्या क्या खुलासे हुए हैं आपको बताते हैं। नरेंद्र जॉन कैम्प का असली नाम नरेंद्र यादव है। नरेंद्र यादव यूपी के कानपुर का निवासी है। इसके घर का कोई सदस्य ईसाई नहीं है। विदेश में प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा नाम रखा। आरोपी ने पुदुचेरी से कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री ली थी। जांच में आरोपी की डिग्री भी फर्जी पाई गई। पुलिस की तफ्तीश में दोनों नाम के पासपोर्ट मिले हैं। नरेंद्र यादव और नरेंद्र जॉन कैम्प नाम से 2 पासपोर्ट मिले हैं। चालाक और शातिर किस्म का है नरेंद्र यादव। डॉक्टर का जो पुराना पासपोर्ट है, उसका जो मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट है वो हमें अभी मिला है। वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये उसके द्वारा ही बनवाया गया है। उसमें इसका नाम नरेंद्र यादव है और मेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है उसमें भी यही नाम है जिससे इसका MBBS का रजिस्ट्रेशन है। MBBS के बाद जो इसने MD किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इसने DM कार्डियोलॉजी किया है पुडुचेरी से। वो दोनों इसने जो डिग्रीज उपलब्ध कराई हैं वो N जॉन कैम्प नाम से हैं, नरेंद्र जॉन कैम्प नाम से, वो फर्जी हैं। दमोह SP शुद्ध कीर्ति सोमवंशी ने CMHO की रिपोर्ट के आधार पर जांच दल गठित कर दिया है, जो उसकी अन्य डिग्री और दस्तावेजों की भी जांच करेगी। दमोह का फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जांच CMHO डॉक्टर मुकेश जैन ने की थी और मुकेश जैन की जांच रिपोर्ट में ये पता लगाया है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। उसने जो कार्डियोलॉजी की डिग्री हासिल की है वो पौंडीचेरी की एक यूनिवर्सिटी से निकली है और जहाँ पर ये पता लगा है कि जो दस्तखत किए गए हैं, जिसमें चांसलर की जगह हामिद अंसारी के, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दस्तखत होने चाहिए थे, वो दस्तखत नहीं है बल्कि ये दस्तखत फर्जी निकले हैं। CMHO की जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उसने जो रजिस्ट्रेशंस के नंबर दिए हैं, चाहे वो IMA का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, उसमें अभी तक ये पता लगा है कि IMA का रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है। वो जिस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था वो वाराणसी की एक लेडी डॉक्टर का नंबर है। इस नंबर पर वो प्रैक्टिस कर रहा था। यानी दमोह का नरेंद्र यादव जो जॉन कैम्प बनकर हार्ट की सर्जरी किया करता था, उसके साथ में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने लगा है। पुलिस ने अब इस मामले पर शिकंजा कस दिया है और अलग अलग टीमें बनाकर भेजी गई है। उसने जहां जहां से डिग्री हासिल की है, चाहे वो कोलकाता यूनिवर्सिटी हो या दार्जिलिंग की मेडिकल कॉलेज हो, इन कॉलेजों में टीम बनाकर भेजी जा रही है और एक टीम कानपुर भी रवाना की गई है, जिसमें नरेंद्र यादव से जुड़ी दूसरी जानकारियों को हासिल किया जाएगा। वहीं दमोह के मिशन अस्पताल में हुई 7 मौतें और फर्जी डॉक्टर का मामला उजागर होने के बाद प्रबंधन के हाथ पैर फूले पड़े हैं। फिलहाल अस्पताल में दिल के मरीजों का इलाज बंद कर दिया गया है। कैथ लैब के साथ आयुष्मान कार्ड का इलाज भी बंद हो गया है। मिशन हॉस्पिटल में अब कार्डियोलॉजी के मरीज़ों का आना बंद हो गया है और जो मरीज़ यहाँ पर भर्ती हैं, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो अब उनके लिए स्पेशल से जबलपुर से एक डॉक्टर को बुलवाया जाता है और ये वो कैबिन है जिस कैबिन में डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प बैठते थे और अब इस पर ताला लगा दिया है। जब से 12 फरवरी से जब से वो गायब हैं तब से यहाँ पर ताला लग गया है और यहाँ पर अब मरीज़ भी नहीं देखे जा रहे हैं। और ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कैथ लैब है, सारी लैब्स भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब कोई डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, मरीज़ वगैरह आते हैं यहाँ पे? अभी तो नहीं आ रहे, कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे।
सबसे अहम ये है कि अस्पताल की डिस्प्ले लिस्ट में संचालक अजय लाल का नाम भी हटा दिया गया है। पुलिस की जांच के बाद में मिशन हॉस्पिटल ने अपने कामकाज में थोड़ा बदलाव लाया है। यहाँ पर मरीजों की संख्या कम हुई है और मिशन हॉस्पिटल में अब डॉक्टर्स की एक नई लिस्ट भी तैयार की गई है। जो पहले लिस्ट तैयार की गई थी उसमें सबसे ऊपर की तरफ मिशन हॉस्पिटल लिखा हुआ था और साथ ही साथ में अस्पताल के संचालक अजय लाल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब वो नदारद है और यहाँ पर बाकी के डॉक्टर्स की लिस्ट भी लगा दी गई है। और यहाँ पर अब डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प का नाम पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी वो यहाँ से अब बेदखल है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद में अब अस्पताल का माहौल भी थोड़ा बदला हुआ है। अस्पताल ने अपने तो बहुत सारे बदलाव किए हैं और यहाँ अब डॉक्टर्स की लिस्ट में परिवर्तन किया गया है और संचालक का नाम भी हटाया गया है। ये कुछ बदलाव है जो मिशन हॉस्पिटल ने किए हैं। एजेंसी का अलग ही दावा है। एजेंसी का कहना है कि नरेंद्र यादव हमारी एजेंसी के जरिए मिशन अस्पताल में नौकरी नहीं करने गए थे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके बाद वो खुद जुगाड़ लगाकर अस्पताल में नौकरी करने लगे। 1 जनवरी को हमें पता चला कि इन्होंने उसको ज्वाइन करा लिया है, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए नहीं दी क्योंकि इनको हमारा पेमेंट नहीं करना था। अगर ये ज्वाइन कर लेते 10 तारीख को 10 अक्टूबर को, तो हमारी जो प्रोसेस रहती है उसके अकॉर्डिंग इनको 7 दिन बाद हमें 4 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ता। अगर ये ज्वाइन, मान लो ये 10 अक्टूबर को ज्वाइन कर लेते, जाते सारे डॉक्यूमेंट्स देते, उसके बाद हमारे यहाँ से कॉल जाता कि भैया दिलीप सर आप इनके सारे डॉक्यूमेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए, अगर ठीक लगे तो उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर वर्क स्टार्ट कराइएगा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस दावे को खारिज किया है और कहा कि एजेंसी ने हमसे कई बातें छिपाई थी। इतना ही नहीं, एजेंसी को पूरा कमीशन देने की बात भी कही गई। और ये डॉक्टर से इन्होंने इंटरव्यू करवाया, डॉक्टर की हमको इन्होंने डिग्रियां नहीं भेजी, सिर्फ फ़ोन पे इन्होंने इंटरव्यू करवाया। डिग्रियां तो ये देख रहे थे और उसी एवज में इन्होंने पैसे भी लिए हैं और सिर्फ पैसे इसलिए वो लिए कि हम वो डिग्री वेरीफाई करके देंगे, इसलिए तो वो 4 लाख ले रहे थे हमसे। उन्होंने पैसे पेमेंट, हमने उनकी डिमांड पे पैसे पेमेंट किए हैं। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच सवाल यही, क्या अस्पताल में नौकरी करने वाले डॉक्टरों की जांच नहीं की जाती? एजेंसी से प्रोवाइड कराई गई डॉक्टर की डिग्री सत्यापित नहीं की जाती, या सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में बड़ा नाम देकर अपॉइंट किया जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जो अस्पताल प्रबंधन को देने होंगे। साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय की जानी जरूरी है, जिससे दूसरे अस्पतालों को भी सबक मिल सके। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रायजादा जी हैं, डॉक्टर राकेश रायजादा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग होम एसोसिएशन MP के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रोहित अग्रवाल हैं, सदस्य हैं IDA के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। MC मिश्रा जी, ये ब्रांडिंग क्या केवल लोगों को लूटने के लिए की जाती है क्या, कि ये विदेश से पढ़कर आए हैं, इनकी नेम प्लेट लगा दीजिए, और ये डॉक्टर साहब भी, अब पता नहीं डॉक्टर हैं भी या नहीं है, वो पता नहीं इनके बारे में। और मैं ये सोचकर हैरान हूं कि दिल की सर्जरी करना कोई उठाई गिरा कैसे कर सकता है सर? मतलब बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अचंभित करता है कि एक अस्पताल डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के बिना कैसे कोई वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो मैं तो प्राइमा फेसी मिशन हॉस्पिटल को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, और केवल ये लिस्ट वगैरह चेंज करने से नहीं बात बनेगी। मिशन हॉस्पिटल को कुछ दिन के लिए इसको सस्पेंड करना चाहिए, हॉस्पिटल को ही, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते कि आपने होटल में कोई रुका है आकर के कहीं से और उसको बुला के आप कुछ करवा रहे हैं बिना ये जांच पड़ताल किए कि क्या ये कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं कि नहीं, क्या ये पहले तो MBBS डॉक्टर है कि नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने कोई PG करा, कोर्स किया है, ट्रेनिंग करी है भारत में या विदेश में। और विदेश से जब भी कोई आता है, इनका क्या रजिस्ट्रेशन भारत में पहले था या नहीं था, ये सब वेरिफिकेशन होता है बिना इसके। और एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग लेना पड़ता है
नेशनल मेडिकल कमीशन से कोई भी हमारा भारतीय भी अगर विदेश चला जाता है और फिर वापस आके उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है गुड स्टैंडिंग का फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी मेरे एक मित्र हैं जो यूके से यहाँ भारत आए हैं, यहाँ काम करना चाह रहे हैं और एक अस्पताल ने उनको ऑफर की है, तो उनको अप्लाई करना पड़ा दिल्ली के एनएमसी में सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग के लिए, और दूसरा उनको दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है, सर्जन ही है वो। तो ये इसको कैसे इतना हल्के में लिया है, इसमें मिली भगत अस्पताल की अवश्य है, क्योंकि ऐसे कोई एंजियोग्राम नहीं कराना शुरू कर देगा किसी को बुला के, XYZ को बुला के, और कि साहब वो लंदन से आया है, ये आया है तो उसको देखो क्या कागज हैं उसके। तो ये बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है, शॉकिंग बात है कि एक अस्पताल, मिशन हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल इस तरह की हरकत करेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहां पे है बिल्कुल उन उनकी पर भी एक्शन जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन मैं राकेश जी से एक बात समझना चाहता हूं सर, आप नर्सिंग होम एसोसिएशन MP के प्रेसिडेंट भी हैं, थोड़ा समझाइए सर। आज अस्पताल बड़ी सफाई दे रहा था कि हम तो इतने पैसे दे रहे थे, हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला था, दमोह की जनता को इससे फायदा होता। और मैंने एक बिलासपुर का केस सुना जो कि 2006 का था, जब वहां पर एक पूर्व स्पीकर की इलाज इन्होंने किया था अपोलो अस्पताल में, और उस समय मुझे एक वर्ड सुनाई दिया 20 लाख रुपए का, कि उस समय 20 लाख रुपए लगे। और सर आप जनरली बताइएगा कितने पैसे लगते हैं इस तरह के इलाज में जब हार्ट की सर्जरी होती है, और ये अस्पताल आज कह रहे हैं कि तो दमोह की जनता के लिए था। अगर 20 लाख रुपए 2006 में दिए गए होंगे तो इसका मतलब तो ये मुनाफा कमा रहे थे यहाँ बैठकर। अब लूट का बड़ा कारोबार है। 20 लाख का कोई सर्जरी नहीं होती, बहुत सस्ती सर्जरी होती है। आज 20 लाख में कोई सर्जरी नहीं होती, बहुत सस्ती सर्जरी होती है। आजकल तो जमाना बदल चुका है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनने इनको नौकरी पर रखा, उनकी बिल्कुल जिम्मेवारी थी कि उनको ज्वाइन कराने से पहले उनके सारे रिकॉर्ड को वेरीफाई करना चाहिए था। NMC में जो बाहर से आजकल MBBS लड़के करके आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए अलग से MCI का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस कंडीशन में अपन जो पहले मेरे पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि अस्पताल को इतने आसानी से पतली गली से निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और आगे के लिए भी सारे CMHOs को ये ऑर्डर होना चाहिए। एक चीज थोड़ा और समझाइएगा सर कि यहाँ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो एजेंसी के थ्रू आए थे, एजेंसी कह रही है हमारे 4 लाख नहीं दिए। थोड़ा बताइए कि इसमें क्या रोल रहता है दोनों का, और रहता भी है तो जैसे मैं पत्रकार हूँ, मेरी डिग्री तो देखी जाती है, मेरे को एक्सपीरियंस क्या है, काम में कैसा करता हूँ वो भी तो देखा जाता है। एजेंसी सर वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए उसका काम क्या था, एजेंसी का आदमी ला के देना। मुझे ऐसा आदमी लेना चाहिए था जो मेरे हिंदुस्तान में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था उनको वेरीफाई करता हो। तो इन सब चीजों से ये होता है, ये दोनों की मिली भगत है, एजेंसी की मिली भगत है और इनकी भी मिली भगत है। इन्होंने उस आदमी को रखा क्यों? क्या था, अपने हिंदुस्तान में जो मिशन हॉस्पिटल है ना, उससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डरता है, उनके खिलाफ एकदम से कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक रोहित जी, एक कुछ दिन पहले एक हमारे जज का मामला सामने आया था, और उस समय न्यायपालिका की जो वैल्यूज हैं सर वो बनी रहे, जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे। उसके बाद उसमें जांच बिठाई गई, उनको काम से अलग किया गया। आज डॉक्टरों पर भी वही सवाल है सर रोहित जी, और यहाँ पर वो अपना विश्वास जो है, क्योंकि भगवान का दर्जा दिया जाता है, अब वो जैन जो भी है विदेशी नाम रखकर उसको कितने रुपए दिए होंगे, कितने लोगों ने, पता नहीं, लेकिन आज डॉक्टरों को अपनी विश्वसनीयता प्रूव करनी पड़ेगी, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इस एक मामले ने बहुत बड़ा झटका दिया है पूरा डॉक्टर्स को। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि देखिए ये तो बड़ा नंदनीय काम है, पर इसमें जैसा बाकी सर लोग भी बोल रहे हैं, आई ऑल्सो एग्री विद देम कि मेजर रोल तो इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का है कि उनको सारे पेपर चेक करने थे, उन्होंने क्या सेटिंग की। क्योंकि एजेंसी का काम तो सिर्फ है कि आपने कोई डिमांड निकाली, पोस्ट निकाली, उन्होंने लाके आपको एम्प्लॉय दे दिया। बट जैसे कभी कभी आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद उसका आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रूटनी होता है। तो मेजर फॉल्ट तो इसमें कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ही, कि उनको सारे
चेक करने थे इनके डॉक्यूमेंट्स और फिर ही उसको वेरीफाई करके फिर आप उसको जॉब में रखना चाहिए था। इसमें उनकी आपसी की क्या मिलन भगत हुई वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही समझता है, पर क्योंकि देखिए आप किसी के इंसान की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, डॉक्टरी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, तो इसमें 1% की भी मिस्टेक इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो चीज है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती रही है कि वो डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी ठीक से नहीं की या उनकी आपसी कुछ मिली भगत रही, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे ऑब्वियसली जनता में गलत संदेश जाता है कि डॉक्टरी का प्रोफेशन का भी नाम खराब होता है, तो ओवरऑल पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का नाम खराब होता है। तभी फिर लोग डॉक्टर्स के बारे में गलत छवि बना लेते हैं कि डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं, ऐसी गलत काम करते हैं। तो वही कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उस टाइप का मतलब हो जाता है। पर कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती जरूर है। नहीं देखिए, ये किसी पर आक्षेप नहीं है, लेकिन जो मैंने पर्सनल अनुभव किया है सर कई डॉक्टर्स के यहाँ पर, इसने क्या किया, डॉक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर किसी मुख्यमंत्री के साथ एडिट कर फोटो लगा दिया। ऐसी हम किसी डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं तो अक्सर वही देखते हैं कि उसको अवार्ड मिल रहे हैं, उसकी अखबार की क्लिप लगी हुई हैं। अब ये सब डाउट, मेरा मन विचलित है कि ये सब चीजें क्या ब्रांडिंग के लिए, कि कितना पैसा लिया जा सकता है और क्या डॉक्टर्स को इस चीज की जरूरत है सर? क्योंकि ये पेशा सिर्फ पैसे कमाने का पेशा नहीं है, लेकिन इसको क्या बना दिया गया है कि जितनी हमारी ब्रांडिंग, जितनी हमारी अखबार की क्लिप, जितने हमारे इंटरव्यूज, जितने हमारे बड़े लोगों के फोटो, उतना ज्यादा फीस हमारी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं इससे अग्री इतना नहीं करता हूँ जितना आप समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, जब किसी को कोई अवार्ड मिलता है तो वो तो एक खुशी दिखाने की तरीका होता है, आदमी उसकी फोटोग्राफ शेयर करता है। अब इसमें इसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होती कि वो कुछ अपना मतलब कि पैसा कमाना है, वो चीज है। ये तो एक नोबल प्रोफेशन है, बट ऑफ कोर्स भैया आप मेहनत करते हैं, आप इतने साल पढ़ाई करते हैं, पहले आप अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर आप हॉस्पिटल खोलते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, खर्चे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप एज अ नोबल प्रोफेशन आप उसमें वर्क करते हैं हार्ड, तो आपका ये हार्ड एंड मनी भी है जो आप अर्न करते हैं। डॉक्टर्स अर्न कर सकते हैं मनी बिकॉज उनकी भी इसमें एनर्जी आती है, उनका भी फैमिली लाइफ ये सब सैक्रिफाइस होती है। मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि पैसे कमाने चाहिए। मैं सिर्फ ब्रांडिंग पर सवाल कर रहा था कि इसने वही किया ना, वही रास्ता निकाला, इसने वही कि मुख्यमंत्री के साथ में फोटो डाल देता हूं। हाँ, वही मैंने कहा ना, वो कहीं ना कहीं उसमें वही रहा कि भाई ब्रांडिंग पे चले गए वो लोग, पर ये नहीं देखा कि भाई उसके पास बेसिक डिग्री ही नहीं थी। तो वो चीज है, तो वो एक गलत तरीका हो गया। दैट वो मैं भी अग्री करता हूँ कि भाई आपने बेसिक तो देखा ही नहीं कि भैया आपको बेसिक काम तो आना ही चाहिए ना कम से कम, कि आपके पास बेसिक डिग्री ही नहीं है। तो वो एक चीज जरूर एक बहुत बड़े लेवल पे गलत चीज है। अश्विनी जी, ये क्या संदेश है और कानूनी रूप से इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम फर्जीवाड़े में अटके पड़े हैं। वो जो 7 लोगों की जान गई और कितने लोगों की जान गई होगी, उसमें क्या क्राइम इसके खिलाफ बनता है? देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है लोकेंद्र। इस फर्जी डॉक्टर द्वारा और फर्जी इलाज से मरीजों की जान गई। आप याद करिए, एक न्यूज ये भी थी कि इसी फर्जी डॉक्टर ने पूर्व स्पीकर की हार्ट सर्जरी किया था और 20 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो इंश्योर करती है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो भी इस तरह के प्रोफेशन में हैं, वो उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मीट आउट होती है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो पैरामीटर्स हमारे भारत सरकार में रेगुलेटरी बॉडी के हैं, सर्जन के, डॉक्टर्स के, किसी के फिजिशियन के, वो पैरामीटर्स मीट आउट होते हैं कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ बार काउंसिल में क्या है, कोई अगर फर्जी एडवोकेट है तो बार काउंसिल सबसे पहले भी इंश्योर करती है कौन से यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया, किस साल लिया, वहां के रोल में उसकी डिग्री मेंशन्ड है कि नहीं है। इस तरह से वो वाइप आउट करते हैं जो फर्जी डॉक्टर्स है। यहाँ जो इंश्योर करना था रेगुलेटरी बॉडी को कि ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, जैसे पहले डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसी सिर्फ ये डॉक्टर नरेंद्र जॉन या डॉक्टर नरेंद्र यादव का ही मसला नहीं है। ये पूरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसने उसको एंगेज किया और जो सर्विसेज ले रहा है वो सबकी वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है। अभी मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 315 सब क्लॉज 4, धारा 338, धारा 336 3, धारा 340 सब क्लॉज 2, सेक्शन 35 बीएनएस। तो बीएनएस वाइकेरियस लाइबिलिटी तो हो गई। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में भी, आज तो मीडिया हाईलाइटेड मैटर है, आने वाले दिनों में ये सारे जो ऑफेंसेस हैं वो प्रूव होते हैं कि नहीं होते हैं?
और अगर प्रूव नहीं होते हैं तो नरेंद्र जॉन बिल्कुल उसी तरह से वापस आएंगे जैसे उनकी डिग्री, बिल्कुल। और अगर प्रूव होते हैं, क्योंकि ये इंश्योर करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है लोकेंद्र, नंबर 1। नंबर 2, आज जो ह्यू क्राई उठ रहा है, आज से पहले इसी तरह की प्रदेश की जो प्रदेश की रेगुलेटरी बॉडी है, वो हर डॉक्टर के मेडिकल सर्टिफिकेट, हर डॉक्टर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, वो सब चेक करते और ये इंश्योर करते जहां से डिग्री आई है कि डिग्री है कि सही कि नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाएं बच जाती। लेकिन नहीं, तो फेलियर एक पार्ट पर नहीं है, मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन ही इसमें सिर्फ वो जिम्मेदार है। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के डेथ की उनकी भी बनती है जिन लोगों ने ये इग्नोर किया कि अस्पताल बहुत बड़ा है। अस्पताल में डॉक्टर विदेश से आते हैं, पौंडीचेरी से डिग्री लेकर आते हैं, ये फेक नाम इस्तेमाल भले कर, वो तो आज रिवील हो रहा है, मान लीजिए रिवील नहीं होता, लोग मरते जाते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के नाम पर। जैसे अगर आप कहते हैं भाई ठीक है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, तो वो मरते जाते कहते कि इलाज के दौरान मर गया। बाद में ये मसला खुला और थैंक्स टू दी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कि उसने इस मुद्दे को उठाया। मैं प्रियंक कानूनगो का भी बहुत मैंने धन्यवाद करता हूं। प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे को इस लेवल पर पहुंचाया कि फर्जी अस्पताल फर्जी डॉक्टर के द्वारा मरीजों की जान से खेल रहा है। अब दूसरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की आती है, अभी वो इंश्योर करें कि प्रदेश में इस तरह के कितने ऐसे अस्पताल चल रहे हैं, ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या उनके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है वो सही है कि नहीं है, अगर सही है सही मेडिकल कॉलेज से लिया है उन्होंने कि नहीं लिया है, या ऐसा तो नहीं कि उनको इसेंशियल क्वालिफिकेशन ही नहीं और इलाज करते जा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा प्रश्न अब खड़ा हो गया है लोकेंद्र, और वो बड़ा प्रश्न इसका तो जो होगा वो अब एजेंसी को करना है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी पुलिस है और अदालत को फैसला करना है। और एक दूसरी बात, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम हो, और क्योंकि 6-7 लोगों की मौत का अगर आरोप है तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम होना चाहिए कि एक फर्जी व्यक्ति फर्जी डिग्री के सहारे और लोगों की जान से खेल रहा है। तो सिर्फ आप ये कह के कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस से नहीं बच सकते हैं। अब स्टेट में इस तरह इंश्योर करना पड़ेगा, खास तौर से जो सरकार की रेगुलेटरी बॉडी है, कि वो ये पता लगे कि ऐसे कितने अस्पताल हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने जालसाजी से कितने कर रहे हैं। पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग। डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि भाई इसमें लगता है, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक लीगैलिटी के साथ मोरालिटी, और मोरालिटी के साथ किसी के जान के साथ नहीं खेलना। अस्पतालों में आप देखिए, अस्पतालों के बाहर आप देखिए, कई बार खबर कैसे आती है कि इलाज ही नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बराबर हैं। तो ये सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या सही तरीके से जो डॉक्टर्स है उनके पास डिग्री है, और नहीं है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करिए। ठीक, डॉक्टर राकेश शायद कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। जी नहीं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक मिनट डॉक्टर राकेश वकील साहब, मैं एक बात ऐड करना चाहूँ। हम लोगों के जी राकेश जी बोलिए। वकील साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों के जो अस्पताल खोलते हैं उसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स विद देयर क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर टू CMHOs। लेकिन क्या होता है कि हमने अपने अस्पताल में ठीक लोगों के नाम लिए, जिसने नाम नहीं दिया, गलत लोगों के नाम दे दिए, वो उसकी विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी के ऊपर आना चाहिए, उस हॉस्पिटल के ऊपर आना चाहिए। MC मिश्रा जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि ये इस केस में क्या इसका बचना आसान हो जाएगा कि वो लोग तो क्रिटिकल सिचुएशन में ही आए थे, और अब जब बात बीत गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है, तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री निकाल कर क्या ये देख सकते हैं कि वो वाकई क्रिटिकल थे या इसके इलाज की वजह से क्रिटिकल हुए हैं? मतलब ये अब पॉसिबल है कि उनके बारे में हम पता लगा सकें, लोगों के बारे में? नहीं, वो तो पता लग जाएगा, केस रिकॉर्ड से पता लग सकता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिला प्रशासन ने अभी तक क्या किया इस मामले में, उनकी कैथ लैब को सील किया कि नहीं किया, ये सब कौन देखेगा? खाली इस पे हम चर्चा करके और बात खत्म कर दें। इतना जब हाईलाइट हुआ है तो अस्पताल को प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी कुछ पनिशमेंट तो शुरू में मिल जानी चाहिए, उनकी कैथ लैब सील होनी चाहिए, और फिर उनके सारी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने विदेशी डॉक्टर को, ये चाहे भारतीय मूल का ही रहा हो, विदेशी मूल के डॉक्टर को क्या वेरिफिकेशन करवाया, क्या प्रक्रिया जो होनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ इतनी वर्कशॉप्स होती हैं, विदेश से हम लोगों को निमंत्रण दे के बुलाते हैं, लेकिन उनका हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन NMC में करवाते हैं, परमिशन लेते हैं NMC से, उनको नाम भेजते हैं, पूरा उसका बायोडेटा भेजते हैं, सर्टिफिकेट्स भेजते हैं,
इसी प्रकार जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि बाहर से भारतीय मूल के भी लोग आते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग इन प्रोफेशन एनएमसी से लेना पड़ता है। जो लोकल एमपी की मेडिकल काउंसिल है उससे इनका रजिस्ट्रेशन था कि नहीं था, किस मेडिकल काउंसिल से भारत की इनका रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, ये तो बड़े बेसिक सवाल हैं और इससे पता लग जाएगा कि ये क्या कहानी हुई है, क्या खेल हुआ है और क्यों हुआ है। इसमें इसको हल्के में नहीं हमें लेना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत गंभीर मामला है ये कि कोई भी आके अस्पताल में कैथ लैब में एंजियोग्राम कर रहा है, एंजियोप्लास्टिक करने का प्रयत्न कर रहा है, हो पा नहीं रही है, और क्या किया उसने, जो नहीं भी मारे गए उनका क्या किया इसने, क्या उनमें सक्सेसफुली कुछ हुआ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बृहद एक जांच का विषय है और इसको मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके गहराई में जाके ये पता करना चाहिए कि है क्या ये मिशन हॉस्पिटल क्या कर रहा है वहां पे, और इसमें और भी बहुत सारी मतलब ये डॉक्टर फर्जी है। अभी विदिशा से सर आज ही खबर आई कि वहां पर अस्पताल फर्जी तरीके से चल रहा था बिना लाइसेंस के। तो मामले बड़े गंभीर हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर सवाल हैं। एक तो इतनी महंगी व्यवस्था और उसमें भी फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो ये दोहरी मार जो है लोगों पर पड़ रही है और ये कहीं ना कहीं विश्वास की कमी भी लाता है। बहरहाल आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा का हिस्सा बने और एक नज़ीर पेश होनी चाहिए यहाँ से ऐसी कि आगे से कोई इस तरह का कृत्य करने के बारे में सोचे भी नहीं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।